I have a small daughter and I'm started thinking from today only कि सच में शादी करनी चाहिए। अगर इस तरीके से होना है तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं समझ में आया था तो वापस दे देना चाहिए था, वापस दे देना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए जी था। जी मैम, क्या कह रही हैं? अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, करियर बनाइए और अपने पास रखिए। ये एरा ही नहीं है शादी वाला, वेदर ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। मुझे नहीं लगता कि ये एरा है जिसपे आप विश्वास कर पाओ, आप ट्रस्ट कर पाओ। ये प्रोसेस ही इस एरा में ये पूरा या बिलीव उतरता चला जा रहा है। तो मेरी 2 डॉटर्स है, बट आई डोंट बिलीव मैं उनके लिए कभी मैरिज प्लान कर सकती हूँ। तो मैम कहना यही चाहेंगे कि अभी भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं ये सोच के, उनको फेस करके कि उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रहा होगा। तो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी जो हमने देखा इस लड़की को, कि इसकी वीडियोस देखे, इसकी शादी की वीडियोस देखी, शी इज फुल ऑफ लाइफ। और अगर उन्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा था तो वो वापस कर देते, बता देते, चीजें मतलब हो जाती। लेकिन मारने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, इतनी प्यारी थी, फूल सी बच्ची थी वो। पेरेंट्स का मेरे को तो सोच के लग रहा है कि पेरेंट्स कैसे रहेंगे, उसकी एक ही बेटी थी। तो आई डोंट नो, मतलब इतनी प्यारी बच्ची को कैसे मार सकता है कोई। वो भी इतने एजुकेटेड लोग थे, इतनी चीजें थी, फिर भी सीबीआई से आई जस्ट वांट कि बस ये जल्द से जल्द ये केस इसको रिजॉल्व होना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। और ये केस सिर्फ ऐसे घूमता ही नहीं रहना चाहिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और ये सिर्फ लोअर कोर्ट्स में ही रह के नहीं फंसना चाहिए। इसका जल्द से जल्द आना चाहिए रिजल्ट और फांसी होना चाहिए जो भी एक्यूज्ड है। Of course, this is a tragic thing for each one of us, and certainly we have a full support in government and the Supreme Court. But of course, this is too tragic. I have a small daughter, and I'm started thinking from today only कि सच में शादी करनी चाहिए। अगर इस तरीके से होना है तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं समझ में आया था तो वापस दे देना चाहिए था, वापस दे देना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए जी था। जी मैम, क्या कह रही हैं? अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, करियर बनाइए और अपने पास रखिए। ये एरा ही नहीं है शादी वाला, वेदर ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। मुझे नहीं लगता कि ये एरा है जिसपे आप विश्वास कर पाओ, आप ट्रस्ट कर पाओ। ये प्रोसेस ही इस एरा में ये पूरा या बिलीव उतरता चला जा रहा है। तो मेरी 2 डॉटर्स है, बट आई डोंट बिलीव मैं उनके लिए कभी मैरिज प्लान कर सकती हूँ। तो मैम सीबीआई पे तो भरोसा होगा? सीबीआई पे बिल्कुल ऑफ कोर्स भरोसा है, बट ये उनके डिलेड प्रोसेस पे भी मुझे ये है कि क्वेश्चन मार्क है। प्लीज इसको डिलेड ना करें और इसको जल्द से जल्द इसको मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए ट्रिशा को। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज ना डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए जब तक इसको न्याय ना मिले, क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं, कल कोई और सोसाइटी में इकट्ठे हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं बनता। सब 2 चीजें, एक है पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो वो कंप्लेन कर रहा है, राइट। ये इमोशंस उस समय नहीं दिखाने की जरूरत है कि नहीं आप एडजस्ट कर लो। ये एडजस्ट वर्ड जो है ना, ये लड़की के साथ जो जोड़ दिया जाता है उसका परिणाम इतना भयावह हो जाता है कि आज एक अच्छी और एक अच्छे परिवार की लड़की हमारे बीच में नहीं है। दूसरा कि जब भी हम कहीं पे भी शादी और इस सब की बातें करते हैं तो हमें उसके बाद ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने साथ रखने चाहिए। एक बड़ा परिवार है तो उनका आगे पीछे देखना चाहिए कि भाई वो किस तरीके के लोग हैं, क्या अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो क्या वो डिमांड आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब हम इतने सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं सोसाइटी में, उसके बाद भी हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। बच्ची के साथ जो हुआ वो बर्बरता की लिमिट है, उसका तो मतलब कुछ, उसका एक वर्ड भी उसमें हम उसको कुछ कह ही नहीं सकते। जो चीजें न्यायालय के अंदर है वो तो वहां से होंगे, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। रखना पड़ना और होना दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आज डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए मामला, बस हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला डाइल्यूटेड नहीं हो किसी भी तरीके से, इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा मिलना चाहिए कि आगे कोई सोचने से पहले डरे, बस इतना है। जांच से अभी प्राथमिक तौर पे हम बहुत संतुष्ट हैं। धन्यवाद माननीय सीजीआई का, धन्यवाद कि उन्होंने सीबीआई हमारी सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी जिस पर भारतीयों को गर्व है, उन्होंने काफी केसेस सॉल्व की है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी न्याय नियत समय पर मिलेगा। आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, तुषा को हमारी फैमिली है 16th एवेन्यू, सभी लोग याद कर रहे हैं। ये सभी सोसाइटी के परिवार के हमारे मेंबर्स हैं। यही बात चल रही थी कि तुषा कभी ऐसा कदम उठाने वाली लड़की थी नहीं, नोबडी इज बिलीविंग इट कि वो कोई कदम उठाएगी।
क्योंकि वो एक दबंग लड़की थी। आप पूछ सकते हैं इधर, ये अमित चौहान जी हैं, ये सारे लोग हैं। अब बात कीजिए इनसे, देखिए पूछिए आप सारे लोगों से, ये पूछिए इन लोगों से। सीबीआई से कितना संतुष्ट है, न्याय की सीबीआई से संतुष्ट है। देखिए प्रक्रिया है, रिजल्ट आते जाएंगे, हमारा संघर्ष जारी है। हमें कहीं गलत लगेगा तो हम सब एक परिवार वापस से युद्ध लड़ेंगे, वापस से संघर्ष करेंगे। संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत में कहने के अपने देखिए परिवार वो उसकी वजह से ही संज्ञान लिया गया, सीबीआई ने संज्ञान लिया। उसमें जो संज्ञान लिया उसमें साफ साफ लिखा कि जो रसूख है और ये जो सिस्टम है इसमें सुधार की जरूरत है, उन्होंने लिखा उसमें। ये केस एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। हर घंटे एक लड़की मर रही है डाउरी डेथ से। ये कैसा जो है समाज में कलंक है, इसको दूर होना चाहिए। देखिए आम आदमी की जो स्ट्रेंथ है ना, वो एकजुटता है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ भारतीय जनता का जो हमारे साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये संघर्ष जारी है। हमें बहुत संतुष्ट है। माननीय न्यायाधीश का हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने ये श्वेत संज्ञान लेकर के सीबीआई जांच को बैठाया। एक कदम हम आगे बढ़े हैं, पर ये अभी शुरुआत है। हमें सजग रहना है और जहाँ भी हमको ऐसा लगा कि चीजें कहीं इतर जा रही हैं तो ये संघर्ष जारी है जब तक न्याय नहीं। आपको भी अगर आपका कहना है कि टीशा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, बहुत ब्रेव लड़की थी। मैं सोसाइटी के मेंबर सभी लोग मैंने बोला ये भी है, बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, वो एम्बेसियस थी, उस टाइप का कदम उठा ही नहीं सकती। हम उसी ब्लॉक पे रहते थे, हम आते जाते देखते रहते। आपने धरना प्रदर्शन दिया था सीएम ऑफिस का, आपने काफी को कठिनाई सामने करना पड़ा, तब जाके पोस्टमार्टम दोबारा से पोस्टमार्टम हो पाया। ये तो कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोगों को एहसास हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कलंक है समाज पर। हर एक घंटे में एक लड़की की हत्या हो रही है। ये इस कलंक को दूर होना ही है और ये एक नजीर बनना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए कि ऐसा लगे लोगों को, डरे लोग, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी। न्याय वही मैं कहना चाहता हूँ, शुरुआत में आपको ये रसूख का पूरा मामला लगा, उसमें दबके रह गया शुरुआत में केस। इसी वजह से तो श्वेत संज्ञान लेना पड़ा सीबीआई साहब को, उनका धन्यवाद। अगर उनको ये ऐसा केस नहीं लगता तो वो उसको संज्ञान में ही नहीं लेते।